आप सभी का यहाँ पर एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी ये बैठक हमारे गांव के पुरोहित उनके अनुरोध से यहाँ पर बुलाई गई है। कहिए पुरोहित जी, आपको कौन सी आवश्यक बात करनी थी? वृंदावन वासियों, हमने आप सभी को इस विशेष प्रयोजन से बुलाया है। देवराज इंद्र के पूजन की तिथि अत्यंत निकट है। मात्र 2 दिवस पश्चात पूर्णिमा की तिथि को संपूर्ण विधि विधान के साथ देवराज इंद्र की पूजा हम सब करेंगे। हाँ, अवश्य करेंगे पूजा, और बड़े श्रेष्ठ प्रकार से करेंगे। इंद्रदेव के कारण ही तो हमारे इस गांव में वर्षा होती है, हमारी नदियों में स्वच्छ और मीठा जल बहता है, हमारे खेतों में ये फसलें लहलहाती हैं। तूने बिल्कुल सत्य कहा कान्हा। इंद्रदेव की बड़ी कृपा है हमारे वृंदावन पर। अन्य गांवों की भांति हमारे वृंदावन पर कभी भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया है। नंद जी, कृष्ण उचित कह रहा है, हमें इस वर्ष विशेष पूजा करनी चाहिए। जी पंडित जी, जैसा आप उचित समझे, हम पूजा में अवश्य विशेष करें। देखा देवगण, किस प्रकार वृंदावनवासी मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, किस प्रकार वो मेरा देवराज इंद्र का गुणगान कर रहे हैं। इन वृंदावन वासियों की बातें सुन मेरा हृदय तो अत्यधिक प्रफुल्लित हो रहा है, और उचित भी है। मैं इन्हें वर्षा प्रदान कर इन पर उपकार भी तो करता हूं, क्योंकि बहुत अनमोल है। किंतु इस बार मैं देखना चाहता हूं, मुझे प्रसन्न करने हेतु कि वृंदावन वासी किस प्रकार की पूजा का आयोजन करते हैं। उनकी पूजा के अनुसार ही मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि इंद्रदेव प्रसन्न हो गए तो हम सबकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हमारी फसलें लहलहाएंगी। परंतु यदि वे रुष्ट हो गए तो फिर इंद्रदेव के प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा सकता। आप निश्चिंत रहिए, पूजा में कोई भी त्रुटि नहीं होगी। आप बस हवन की तैयारी प्रारंभ कीजिए। और हाँ, मैं इस पूजा को विशेष बनाने के लिए 11 ब्राह्मणों को आमंत्रित करूंगा। मात्र एक साधारण यज्ञ करेंगे ये वृंदावनवासी? परंतु देवराज, वर्षों से वृंदावनवासी आपकी पूजा इसी भांति तो करते आ रहे हैं। सूर्यदेव, ये श्री कृष्ण का ही मत था कि इस वर्ष मेरी पूजा विशेष रूप से होनी चाहिए, और फिर इन गांव वालों ने ही तो अपनी सहमति व्यक्त की थी ना। तो आपको नहीं लगता कि यह इन गांव वालों का कर्तव्य है कि मेरी विशेष रूप से पूजा करें? मात्र एक साधारण आहुति देकर मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। पूजा चाहे साधारण हो या विशेष, सबसे महत्वपूर्ण तो श्रद्धा होती है ना देवराज। और विशेष पूजन का ये अर्थ तो नहीं कि वो इसके लिए बहुत अधिक व्यय करेंगे। आपका क्या है सूर्यदेव, आप तो एक अंजुलि मात्र जल अर्जित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो मैं इंद्र हूँ, देवराज इंद्र। वर्षा, जल, खेत खलिहान सब कुछ मुझी पर निर्भर है। यदि ये वृंदावन वासी वर्षा चाहते हैं तो मात्र एक यज्ञ की आहुति नहीं, मुझे प्रसन्न करने हेतु इन्हें कुछ विशेष करना होगा। संवर्तक प्रकट हो। क्या आदेश है देवराज इंद्र? जाओ, जाकर वृंदावन वासियों को यह सूचना दो कि इस वर्ष मेरी पूजा की आहुति विशेष होनी चाहिए। कैसी विशेष आहुति देवराज? तो आज की ये बैठक हम यहीं पर संपन्न करते हैं। परसों यानी पूर्णिमा के दिन हम यहीं पर एकत्रित होंगे, इंद्रदेव का हवन करेंगे। ठहरो। वृंदावन वासियों, यदि तुम देवराज इंद्र को प्रसन्न करना चाहते हो, उनकी कृपा और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हो, तो तुम सबको एक बड़ी आहुति देनी होगी। तुम सबको हवन में 101 गायों, 2.5 मन अनाज, 50 माप दूध और 1 मन मिष्ठान का चढ़ावा देना होगा।
यदि तुम सब ऐसा नहीं करते हो तो देवराज इंद्र का प्रकोप तुम सब पर बरसेगा। हे नारायण, केवल एक पूजा के लिए इतनी बड़ी आहुति। अब हम क्या करेंगे यार? कृष्ण, इंद्रदेव इतनी बड़ी आहुति कैसे मांग सकते हैं वृंदावन वासियों से? तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। राधा उचित कह रही है ना। कदाचित तुम्हारी बात मानकर इंद्रदेव अपनी ये मांग वापस ले लें। इंद्रदेव से बात करने में कोई समस्या नहीं है मुझे, किंतु पहले ये तो जान लेते हैं कि वृंदावन वासियों का इस पर निर्णय क्या है। इस समस्या के समाधान के लिए एक उपाय है मेरे पास। देखिए, इतनी बड़ी आहुति का भार कोई एक व्यक्ति कदापि वहन नहीं कर सकता, परंतु यदि 10 व्यक्ति मिलकर यह सामग्री जुटाएंगे तो किसी एक पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा और ये यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। इंद्रदेव के कोप से बचने का कदाचित यही एक मार्ग है। नंद जी, ये युक्ति तो अति उत्तम है, किंतु ये 10 व्यक्ति कौन होंगे और उनका चुनाव कैसे होगा? ये निर्णय पूर्णतः निष्पक्ष होना चाहिए आर्य। वृंदावन हमारा परिवार है और हमारे इस सुंदर से परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन पर यह उत्तरदायित्व थोपा जा रहा है। नहीं यशोदा, ऐसा कदाचित नहीं होगा। हम सभी अपने अपने नाम की पर्चियां लिखकर एक पात्र में डालेंगे और फिर उस पात्र में से एक एक करके 10 पर्चियां निकालेंगे और उन 10 पर्चियों में जिनके नाम होंगे उनको मिलकर ये सामग्री जुटानी होगी। मुझे ज्ञात है कि उन सभी को धन की हानि अवश्य होगी, किंतु हमारे वृंदावन की समृद्धि के लिए यही एक मार्ग है और ये आप सभी के सहयोग से ही संभव हो सकता है। तो कहिए कि आप सभी को ये समाधान स्वीकार है? नंद जी, हमारे पास और कोई समाधान नहीं है, तो हमें आपका सुझाव स्वीकार है। वृंदावन वासियों ने तो आहुति देने का निर्णय ले लिया। अब क्या बात करूंगा मैं इंद्रदेव से जाके? अब इनकी भावनाओं के विरुद्ध जाके वृंदावन वासियों का आहत भी तो नहीं कर सकता। कल दोपहर हम यहीं पर एकत्रित होंगे और उन 10 व्यक्तियों के नाम का चयन करेंगे। रोहित जी, आप यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कीजिए। मित्र, इंद्रदेव की पूजा अति शुभ कार्य है और आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। हाँ और पूजा के पश्चात हम बरसाना लौट जाएंगे। किंतु सौभाग्य की बात तो यह है कि जाने से पहले वृंदावन के पावन भूमि पर शुभ कार्य करके लौटेंगे। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे हमारा बंधन जन्मों जन्मांतर का है, वैसे ही हमारे प्रेम का ये रस जन्मों जन्मांतर तक संसार में घुला रहेगा ना। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा अवश्य होगा। राधा, राधा सोई नहीं है अभी तक? बैठ। प्रतीत होता है जैसे कल ही की बात हो, जब तुम्हारे ये शुभ पग हमारे घर में पड़े थे। मुझे तो आभास ही नहीं हुआ कि कब तुम एक अतिथि से हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए और अपने प्रेम से हम सभी के मन को मोह लिया तुमने राधा। सच कहूं तो तुम्हारे जाने से मैं तनिक भी प्रसन्न नहीं हूं। हृदय तो कर रहा है कि
बस किसी भी भांति तुम्हें अपने पास रोक लो। मैया, हृदय तो मेरा भी नहीं है यहाँ से जाने का। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी वर्षों पुरानी आस पूर्ण हो गई यहाँ रहकर। हाँ, परंतु पुत्री, तुम्हारे माँ बाबा की बात भी अनुचित नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने घर, अपने गांव लौटना ही पड़ेगा। मन तो बहुत दुखी होगा मेरा तुम्हारे जाने से, परंतु मैंने एक निर्णय लिया है कि जिस प्रकार हंसते खिलखिलाते तुमने हमारे घर में प्रवेश किया था, बस उसी भांति हम भी हंसते हुए तुम्हें यहां से विदा करेंगे। विश्राम करो। हाँ, कृष्ण से एक बार अलग होने की पीड़ा सह चुकी हूं मैं मैया, किंतु पुनः वही पीड़ा सहने का साहस नहीं है मुझ में। यदि विधि का यही विधान है तो इस बार राधा कृष्ण का अध्याय यहीं समाप्त हो जाएगा और हमें पुनः द्वारका लौटना होगा। अभी द्वारका लौटने का समय नहीं आया है। अभी तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, उसे पूर्ण करना है। कान्हा, मुझे ज्ञात था रात्रि के इस प्रहर में तुम मुझे यहीं मिलोगे। तुम्हारा मुख देखकर बता सकता हूँ कि तुम भी उसी चिंता में हो जिस चिंता में मैं हूँ। नहीं तो मुझे किस बात की चिंता होगी? राधा के वृंदावन से चले जाने की चिंता। बृषभान काका ने कहा है कि इंद्रदेव की पूजा के पश्चात वो सपरिवार वृंदावन से चले जाएंगे। क्या राधा के वृंदावन से चले जाने की कोई चिंता नहीं है तुम्हें? है, इस बात की बहुत चिंता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। निद्रा भी नहीं आ रही मुझे। हाँ, राधा भी अत्यंत दुखी है इस बात से कान्हा। राधा के दुख का आभास है मुझे था, किंतु मैं अभी द्वारका नहीं लौट सकता। यही नियति है। अभी तो वृंदावन के 2 बड़े अध्याय शेष हैं। कौन सा अध्याय का? एक अध्याय तो आरंभ हो भी चुका है। राधा, हमने जो सुना है वो सत्य है? तुम पूजन के पश्चात वृंदावन से चली जाओगी? मुझे कल के संदर्भ के विषय में कोई बात नहीं करनी है। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। हे गौ माता, आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम इंद्रदेव की पूजा संपूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न कर सकें, ताकि इंद्रदेव की कृपा दृष्टि समस्त वृंदावन पर सदैव बनी रहे। मात्र एक आकाशवाणी से ही इन वृंदावन वासियों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। अभी हर संभव प्रयास करेंगे जिससे मेरी पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, क्या बात है? इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है? मेरी प्रसन्नता का कारण मेरे भक्त हैं, जो न केवल मेरी महानता से परिचित, अपितु वो मुझे प्रसन्न करने हेतु अपार प्रयास करते रहते हैं। एक देव को और क्या चाहिए? केवल एक सच्चा भक्त। किंतु देवराज, कभी कभी ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी पुकार सुनकर भी हमें अनसुना करना पड़ता है। आप किसकी बात कर रहे हैं देवऋषि? नारायण नारायण, जाने दीजिए देवराज। अब तो आप ये बताइए कि ऐसे कौन से भक्त हैं जो प्रभु को इतना प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? वृंदावन वासी, उनके हृदय में मेरे लिए अपार सम्मान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये कितने ही बड़े देवता क्यों ना हो, किंतु प्रत्येक दिन जीवन यापन
मेरे ही कारण होता है। वर्षा, जल, खेत, खलिहान, ये सब कुछ मुझी पर तो निर्भर है। इसलिए देवऋषि मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इन वृंदावन वासियों के हृदय में मेरे लिए इतना सम्मान है। किंतु आप बताइए देवऋषि, आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी भक्त की भक्ति से आप व्यथित हैं। उचित कह रहे हैं आप देवराज इंद्र। वो भक्त और कोई नहीं है अपितु मथुरा नरेश कंस है। ओम नारदाय नमः, ओम नारदाय नमः, ओम नारदाय नमः। देवऋषि, यदि कंस आपके दर्शन चाहता है तो आप उसके आवाहन को अनसुना क्यों कर रहे हैं? आप उससे जाकर भेंट क्यों नहीं कर लेते? मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि वो मुझसे क्यों भेंट करना चाहता है देवराज इंद्र। उसकी मंशा केवल इतना ही है कि इस सृष्टि में ऐसा कौन सा व्यक्ति शक्तिशाली है जो वृंदावन में संकट खड़ा कर सकता है। अब आप ही बताइए देवराज, कंस के इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं, जबकि इस संसार में इतना शक्तिशाली व्यक्ति है ही नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष है देवऋषि। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर मैं देवराज इंद्र संकट उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए निश्चिंत होकर जाइए, जाकर कंस को मेरी शक्तियों से परिचित करवाइए। कदाचित आपका अर्थ ये तो नहीं है देवराज कि आप कंस की सहायता करना चाहते हैं? मैं तो केवल इतना चाहता हूं देवऋषि कि कंस को यह ना लगे कि इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो वृंदावन पर संकट उत्पन्न नहीं कर सकता। नारायण नारायण, संकट वृंदावन पे नहीं अपितु मुझ पर ही गिरा है। अभी संकट से बचने हेतु केवल और केवल महादेव ही मेरी सहायता कर सकते हैं। राधा, तुम्हारी उदासी हमसे देखी नहीं जा रही है। यदि तुम कहो तो हम तुम्हारे माँ बाबा से बात करें। मुझे विश्वास है ये कोई समय नहीं है इस विषय में चर्चा करने का। चलो पूजा की तैयारियों पर ध्यान दो। एक क्षण, क्या करिए राधा, पंडित जी ने ये सामग्री मंगवाई है, उन्हें ये देने तो दो, ये कार्य तो हो जाने दो। ये सब कार्य बाद में करना कृष्ण, मैंने अपना मन बना लिया है। या तो तुम मुझे यहीं रोक लो, नहीं तो हम अपनी प्रेम कथा का अंत कर द्वारका लौट चलेंगे। अंत करना है तो अपने क्रोध का करो। मुझे बताओ, हम द्वारका कैसे लौट सकते हैं जबकि यहाँ कितने महत्वपूर्ण कार्य शेष है? कल पूजन तक का समय है तुम्हारे पास कृष्ण। या तो इस समस्या का समाधान निकालकर मुझे यहीं रोक लो, अन्यथा तुम्हें मेरे साथ द्वारका चलना ही होगा।